हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हमारा इकोलॉजी यूनिट से लिया हुआ है। और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2030 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम टू मॉडल ऑफ सक्सेशन आर रिप्रेजेंटेड। इन दिस डायग्राम ए, बी, सी एंड डी आर द स्पीसीज एंड एरोज इंडिकेट इज रिप्लेस्ड बाई। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे सक्सेशन से रिलेटेड हमारे दो मॉडल दिए हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे ए, बी, सी और डी है, जैसे कि यहाँ पे भी हमारे चार दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे ए बी सी डी है वो हमारे स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पे एरो है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी एक स्पीसीज को कौन वहां पे रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो मॉडल दिए हुए हैं, और उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे क्या बताना है, बेस्ड ऑन द अबोव विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इन यहाँ पे जो मैं डायग्राम दिए हुए हैं, जो मैं यहाँ पे मॉडल दिए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, और उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सक्सेशन मॉडल के, तो यहाँ पे हमारे 3 सक्सेशन मॉडल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले हमें यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेना है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 3 सक्सेशन मॉडल होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मॉडल होता है वो हमारा होता है फैसिलिटेशन मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमारी एक स्पीसीज है, ए हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये हमारी पाइनोरियस स्पीसीज होती है। ठीक है, जो हमारी सबसे इनिशियल जो हमारी यहाँ पे स्पीसीज होती है ना, वो हमारी यहाँ पे सबसे हम पहले उसको ए लेटर से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे ए स्पीसीज है ना, वो वहां के इन्वायरमेंट जहाँ पे हमारी ग्रो कर रही है, क्योंकि ये हमारी इनिशियल स्पीसीज है। ठीक है, तो इससे पहले तो हमारे यहाँ पे कोई चीज ग्रो हुई नहीं थी। तो ये क्या करेगी कि ये जब यहाँ पे ग्रो होगी तो ये हमारी फैसिलिटेट करेगी बी स्पीसीज की ग्रोथ के लिए। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगी कि ये जो यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, जो यहाँ पे सोइल कंडीशंस होगी, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे सक्सेशन होना है ना, जो इसका इन्वायरमेंट होगा, ये क्या करेगी, उस सॉइल को या फिर जो यहाँ पे हमारे डिफरेंट फैक्टर होंगे उनको यहाँ पे इस तरीके से रेगुलेट करेगी, जिससे कि वहां पे हमारा जो बी स्पीसीज होगी वो वहां पे हमारी ग्रो कर सके। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या कर रही है कि जो हमारी ए स्पीसीज है ना, वो बी स्पीसीज की ग्रोथ को यहाँ पे फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, जैसे ये हमारी ग्रोथ करती रहेगी, ग्रोथ करने के बाद ये क्या होगा कि ये इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देगी, जिससे कि हमारा बी स्पीसीज जो है ना, वो हमारा यहाँ पे इजिली ग्रो हो पाए। अगर हम बात करें कि बी स्पीसीज हमारा इनिशियली पहली स्टेज पे हमारा क्यों नहीं ग्रो हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके की हमारी कंडीशन यहाँ पे नहीं थी कि वहां पे हमारा जो बी स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली ग्रो हो सके। ठीक है, उन कंडीशंस को यहाँ पे लेके आने के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए। तो इसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ए है ना, ए स्पीसीज है, वो हमारे यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो बी स्पीसीज है उसकी ग्रोथ यहाँ पे हो सके। तो एक तरीके से इसको क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, और इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेशन मॉडल। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, पहले ए हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके के चेंज करेगा, जिससे कि हमारे बी यहाँ पे ग्रो हो पाए। देन उसके बाद जो बी यहाँ पे ग्रो करेगा वो इस तरीके से यहाँ पे चेंज लाएगा, जिससे कि हमारी यहाँ पे सी स्पीसीज भी ग्रो कर पाए। अब ये क्या कर रहे हैं कि ए को रिप्लेस कौन कर रहा है, बी। बी को रिप्लेस कौन करेगा, सी। और बी हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है सी की ग्रोथ को। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे डी आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो सी है ना हमारा, वो डी की ग्रोथ को यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेशन मॉडल। सेकंड उसके बाद हमारे यहाँ पे मॉडल आता है टॉलरेंस मॉडल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारी जैसे कि ए स्पीसीज हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा कि जो हमारा ये ए है ना, इसको किसी दूसरी स्पीसीज से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि ए जो था ना हमारा, वो बी की ग्रोथ को यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा था, लेकिन जो यहाँ पे हमारा टॉलरेंस मॉडल के अंदर जो हमारा यहाँ पे ए स्पीसीज होगी, इसको किसी दूसरी स्पीसीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ना तो ये किसी दूसरी स्पीसीज को यहाँ पे इनिबिट करेगी, ना ही ये किसी दूसरी स्पीसीज को यहाँ पे फैसिलिटेट करेगी, ना ही उसको इनहेंस करेगी। ठीक है, तो यानी कि इसको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हमारी यहाँ पे बी स्पीसीज जो है ना, वो ए स्पीसीज को यहाँ पे रिप्लेस कर देगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी ए है उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, बी करेगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसको हमारा रिप्लेस कौन करेगा, जैसे कि अगर हम फैसिलिटेशन मॉडल के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हमारा बी को रिप्लेस कौन करेगा, सी। लेकिन यहाँ पे यूं नहीं हो रहा कि जो हमारा ए है ना, वो हमारा बी को फैसिलिटेट कर रहा हो, या फिर जो हमारा बी है वो सी को फैसिलिटेट कर रहा हो, या फिर जो हमारा यहाँ पे सी है वो डी को फैसिलिटेट कर रहा हो। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि ए के बाद हमारे यहाँ पे डायरेक्टली सी स्पीसीज भी आ सकती है, हमारी यहाँ पे डायरेक्टली डी स्पीसीज भी आ सकती है। यानी कि हमने बताया ना कि यहाँ पे ए जो है ना, वो हमारा बी की ग्रोथ को यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर रहा, वो इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ना इसको इससे लेना देना है, ना इसको इससे।
यानी कि ए के बाद हमारा यहाँ पे सी भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा डी भी हो सकता है। सिमिलरली बी के बाद हमारा यहाँ पे डायरेक्टली डी भी आ सकता है, ठीक है। या फिर यूं भी हो सकता है कि हमारी जो इनिशियल स्पीसीज है वो हमारी, पहले तो हमने क्या बताया कि हमारी यहाँ पे ए स्पीसीज हो, लेकिन यूं भी हो सकता है कि हमारी इनिशियल स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्या हो, बी हो, या फिर हमारी यहाँ पे सी हो, या फिर हमारी यहाँ पे डी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, ये होगा हमारा यहाँ पे टॉलरेंस मॉडल। अब आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर हमारे जो ए है वो ना तो बी को यहाँ पे फैसिलिटेट कर रही, ना इसको यहाँ पे इनिबिट कर रही, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे रिप्लेस करते कैसे है। एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी यहाँ पे जो कंपटीशन एबिलिटी रहती है ना, कि एक दूसरे के साथ कंपीट करने की, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जो हमारी यहाँ पे एक स्पीसीज है उसको दूसरी स्पीसीज यहाँ पे क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी ए स्पीसीज ग्रो कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद हमारे यहाँ पे कुछ 20 स्पीसीज के प्लांट भी यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, कंपटीशन के थ्रू जो हमारी ए स्पीसीज है उसको यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है। वो डायरेक्टली यहाँ पे इसको हमारे, यू नहीं है कि हमारा जो बी है ना वो डायरेक्टली इसको यहाँ पे इनिबिट कर रहा है, वो डायरेक्टली इसको कोई भी इनिबिट नहीं कर रहा, ठीक है। ये बस क्या कर रहा है कि अपनी जो कंपटीशन एबिलिटी है ना उसके थ्रू क्या हो जाएगा कि जो हमारा ए है वो हमारा यहाँ से अपने आप रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, टॉलरेंस मॉडल। देन उसके बाद थर्ड हमारा यहाँ पे मॉडल आता है, अगर मैं यहाँ पे थर्ड मॉडल की बात करते हैं तो थर्ड हमारा यहाँ पे मॉडल होता है इनिबिशन मॉडल, ठीक है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इनिबिशन मॉडल में क्या होगा कि जो हमारी एक ए स्पीसीज है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा कि जो हमारा यहाँ पे बी है, ठीक है, ये बी की ग्रोथ को यहाँ पे क्या करता है, इनिबिट करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारी सी की ग्रोथ है उसको भी यहाँ पे इनिबिट करता है, जो हमारा यहाँ पे डी होगा उसकी ग्रोथ को भी ये क्या करता है, इनिबिट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे की ग्रोथ को यहाँ पे इनिबिट करते रहते हैं, और यहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कि एक स्पीसीज के बाद हमारा यहाँ पे कौन सी स्पीसीज आ रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा इनिशियली तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारी ए स्पीसीज ही आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि हमारी एक उसकी स्पीसीज के बाद हमारी दूसरी स्पीसीज यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकती है इसको, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड चल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड ना चल के यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ए के बाद हमारा बी आ रहा है, बी के बाद क्या पता हमारा फिर से ए आ जाए, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, इनिबिट करते रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारे, जैसे कि पहले हमारा यहाँ पे ए ग्रोथ हुई, उसके बाद यहाँ पे बी आ गया, ये इसको इनिबिट कर रहा था, ये हमारा यहाँ पे मूव आउट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमारा फिर से यहाँ पे ए आ गया, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे डी आ गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे साइकिल चलता रहता है जब तक कि यहाँ पे हमारी कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारी यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। तो इस मॉडल को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इनिबिशन मॉडल, ठीक है। तो ये हमारे 3 मॉडल होते हैं सक्सेशन के। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम्स को देखें तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला होगा वो हमारा कौन सा होगा, फैसिलिटेशन मॉडल, और जो हमारे यहाँ पे सेकंड वाला होगा वो हमारा इनिबिशन मॉडल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिया हुआ फैसिलिटेशन मॉडल फॉर 1 एंड टॉलरेंस मॉडल फॉर सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनिबिशन मॉडल है, ये हमारा क्या हो गया, फैसिलिटेशन, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इनिबिशन मॉडल, ठीक है। देन उसके बाद है टॉलरेंस, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे टॉलरेंस दे दिया, वो तो हमारा फैसिलिटेटेड था। देन उसके बाद थर्ड है यहाँ पे ए के लिए हमारे यहाँ पे फैसिलिटेटेड, और सेकंड के लिए मैं यहाँ पे दिया हुआ है इनिबिशन, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद है फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे टॉलरेंस दे दिया, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरीके के CSIR से रिलेटेड डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।